हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू अर्न चैनल। आज हम लोग हायर एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच बॉडी रेगुलेट्स हायर एजुकेशन इन इंडिया? भारत में उच्च शिक्षा को कौन नियंत्रित करता है? एंड द राइट आंसर इज आंसर सी, यूजीसी। फुल फॉर्म होता है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। The next question is UGC was established in which year? UGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? The right answer is option C, 1956, 1956। The next question is which act provide statutory status to UGC? ठीक है, यूजीसी को वैधानिक दर्जा किस अधिनियम से मिला है? तो यूजीसी का अपना एक इंडिविजुअल एक्ट है जिसे कहते हैं यूजीसी एक्ट 1956। So the right answer is answer B. Next question is which organization accreditates higher educational institution in India? भारत में उच्च शिक्षण संस्थान का प्रत्यायन कौन करता है? उच्च शिक्षण संस्थान का प्रत्यायन की बात की जाए तो हमारा राइट आंसर होगा आंसर बी, नैक। नैक वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? अगला क्वेश्चन है नैक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नैक की स्थापना हुई थी 1994 में। सो राइट आंसर इज आंसर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी एक्रीडेट्स टेक्निकल इंस्टीट्यूशन? अभी हमने पढ़ा है हायर एजुकेशन के बारे में। जब हायर एजुकेशन का पूछेगा तो हम नैक बताते हैं, और जब टेक्निकल एजुकेशन के बारे में पूछेगा तो हम बोलते हैं AICTE। आगे इसका फुल फॉर्म भी देखने को मिलेगा हमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। फुल फॉर्म ऑफ AICTE। AICTE का पूर्ण रूप क्या है? द राइट आंसर इज आंसर ए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। The next question is question number 8. Which ranking framework is used for higher education institution in India? भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग के लिए कौन सा ढांचा प्रयोग होता है? एंड द राइट आंसर इज आंसर सी, NIRF। NIRF का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 2015 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया था। NIRF के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं इसे? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज NIRF was launched in which year? तो ईयर अभी हमने डिस्कस किया, इन 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which parameter is not included in NIRF? NIRF में कौन सा मानदंड शामिल नहीं है? ऑप्शंस है टीचिंग एंड लर्निंग, रिसर्च, आउटरीच, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। सो राइट आंसर इज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। The next question is which commission recommended the establishment of UGC? UGC की स्थापना की सिफारिश किस आयोग ने की थी? एंड द राइट आंसर इज ए, राधाकृष्णन कमीशन। राधाकृष्णन कमीशन ने ही हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी की सिफारिश की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राधाकृष्णन कमीशन इज रिलेटेड टू? अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, राधाकृष्णन कमीशन किससे संबंधित है? हायर एजुकेशन से। बहुत ही बार ऐसा किया जाता है कि अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं और मैच द कॉलम होता है, वहां पर आपको मैच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमीशन इज ऑल्सो नोन एज एजुकेशन कमीशन? ठीक है, शिक्षा आयोग किस नाम से जाना जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन को ही शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1964 to 66। Which policy replaced the National Policy on Education 1986? किस नीति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित किया? तो आपको पता ही है कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो राइट आंसर होगा आंसर बी, एनईपी 20, सॉरी आंसर सी, NEP 2020।
The next question is NEP 2020 emphasis. NEP 2020 किस पर जोर देती है? एंड द राइट आंसर विल बी मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। आपको पता है कि NEP 2020 मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करती है। वो डिफरेंट डिफरेंट, आप वोकेशनल एजुकेशन भी कर सकते हो, आप रेगुलर एजुकेशन भी ले सकते हो। सो राइट आंसर होगा आंसर बी। The next question is which body will replace UGC as per NEP 2020? ठीक है, अभी तक जो था यूजीसी के थ्रू ही होता था। अगर आप नेट वगैरह के एग्जाम अगर दिया होगा आपने तो आपको पता होगा कि यूजीसी नेट होता था, बट अभी क्या है, चीजें चेंज हो गई हैं। तो एनईपी 2020 के अनुसार जो बॉडी रिप्लेस की गई है उसका नाम होगा HEGC। अभी ये इम्प्लीमेंट भी हो गया है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको रीनेम कर दिया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्टिकल्स ऑफ हायर एजुकेशन डील्स विथ रेगुलेशन। HEGC का कौन सा स्तंभ नियमन से संबंधित है? एंड द राइट आंसर विल बी NHERC। The next question is which platform offers MOOCs in India? ठीक है, भारत में MOOCs कौन सा मंच प्रदान करता है? MOOCs का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऑनलाइन कोर्सेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है MOOCs। और अगर इसका राइट आंसर देखें तो आंसर होगा बी, स्वयं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वयं स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म क्या होता है स्वयं का? द राइट आंसर विल बी आंसर ए। स्वयं का फुल फॉर्म होगा स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग माइंड्स। The next question is credit transfer in Swayam is allowed up to। स्वयं में क्रेडिट ट्रांसफर की सीमा क्या है? एंड द राइट आंसर इज 40%। विच स्कीम प्रमोट्स इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। संस्थागत स्वायत्तता को कौन सी योजना बढ़ावा देती है? एंड द राइट आंसर विल बी रूसा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूसा स्टैंड फॉर। रूसा का फुल फॉर्म पूछा है एंड द राइट आंसर विल बी आंसर ए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, RUSA। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी रेगुलेट्स टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा को कौन नियंत्रित करता है? एंड द राइट आंसर इज आंसर बी, NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन या टीचर एजुकेशन। Which initiative focus on monitoring institution for NAC? NAC के लिए मेंटरिंग पर कौन सी पहल केंद्रित है? The right answer will be answer B. Which ranking focus on innovation? कौन सी रैंकिंग नवाचार पर केंद्रित है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ARIIA। ARIIA का फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2018 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ODL स्टैंड फॉर। ODL का पूर्ण रूप है ऑप्शन बी, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। The next question is which body regulates ODL program in India? भारत में ODL कार्यक्रमों को कौन नियंत्रित करता है? And the right answer is UGC. The next question is CBCS stand for। CBCS का फुल फॉर्म पूछा है और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। The next question is main objective of CBCS is। CBCS का मुख्य उद्देश्य क्या है? And the right answer is option C, academic flexibility। The next question is which year CBCS was recommended by UGC। UGC ने CBCS किस वर्ष अनुशंसित किया? And the right answer is option B, 2013। The next question is academic banks of credits facilitates। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट
किसे सुविधाजनक बनाता है? और आपका ऑप्शन होगा बी, क्रेडिट ट्रांसफर एंड एक्युमुलेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबीसी इज लिंक्ड विथ, एबीसी किससे जुड़ा हुआ है? ओके, so right answer is option C, Digital India Initiative. The next question is which policy introduced ABC? ABC किस नीति द्वारा शुरू किया गया? And the right answer is option C, NEP 2020. The next question is which university is established by an act of parliament? कौन सा विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित होता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट यूनिवर्सिटीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय, राज्य विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टेट लेजिस्लेचर। The next question is deemed to be universities are declared under, deemed विश्वविद्यालय किस धारा के अंतर्गत घोषित होते हैं? And the right answer is option C, section 3 of UGC Act. Graded autonomy is based on, graded स्वायत्तता किस पर आधारित है? And the right option is option C, NAC score या फिर accreditation. नैक स्कोर भी बोलते हैं या फिर कहते हैं कि नैक एक्रेडिटेशन इसी पर बेस्ड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैटेगरी गेट्स मैक्सिमम ऑटोनॉमी, किस श्रेणी को अधिकतम स्वायत्तता मिलती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कैटेगरी 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैक एक्रेडिटेशन साइकिल इज वैलिड फॉर, नैक प्रत्यायन की वैधता कितने वर्षों की होती है? And the right answer is 5 years. Option C. Which grade is the highest in NAC? NAC में सर्वोच्च ग्रेड कौन सा है? And the right answer is option C, A++. Internationalization of higher education means, उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण क्या है? And the right answer is option B, global collaboration and mobility. The next question is which program promotes international academic collaboration? कौन सा कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देता है? And the right answer is GIAN, GIAN. GIAN का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क क्या करता है ये? तो ये इंटरनेशनल एकेडमिक कोलैबोरेशन को सहयोग देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एम्स एट, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य है ऑप्शन सी, द राइट आंसर इज प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी कंडक्ट्स रिफ्रेशर ओरिएंटेशन कोर्सेज, रिफ्रेशर ओरिएंटेशन कोर्स कौन कराता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, HRDC, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। विच स्कीम फोकस ऑन मेंटरिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर एक्रीडेशन, प्रत्यायन हेतु मेंटरिंग पर कौन सी योजना केंद्रित है? एंड द राइट आंसर इज परामर्श। The next question is which university type is not for profit but privately managed? कौन सा विश्वविद्यालय गैर लाभकारी होते हुए निजी प्रबंधन में होता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। NEP 2020 propose multiple entry and exit टू, NEP 2020 में मल्टीपल एंट्री एग्जिट का उद्देश्य है। The right answer is option B, promote flexibility and lifelong learning. The next question belongs to current affair. Which initiative allows students to learn and store credit digitally across institution? तो आपको पता है कि ऑप्शन सी होगा, Academic Bank of Credit. The next question is
Which organization will act as the single regulator for higher education as per the NEP 2020? NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा का एकल नियामक कौन होगा? और राइट आंसर है आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया किसकी जगह पर आया है? ये यूजीसी के जगह पर आया है। The next question is, which vertical of Higher Education Commission of India is responsible for regulation? तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का कौन सा स्तंभ नियमन के लिए उत्तरदायी है? द राइट आंसर इज NHERC। NHERC का फुल फॉर्म है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। क्या करता है? ये रेगुलेट करता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रैंकिंग फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पैरामीटर ऑन इनोवेशन? किस रैंकिंग फ्रेमवर्क ने इनोवेशन पर नया मानदंड शुरू किया है? तो आपको पता ही है कि ARIIA। ठीक है। The next question is, which grade represent the higher level in NAAC accreditation एज पर द रिसेंट फ्रेमवर्क? आपका ये रिवीजन हो रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी A++। Which platform is used for offering MOOCs and credit transfer in Indian universities? And the right answer is option C स्वयं। कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? 40%। Which schemes aims at mentoring institution for NAAC accreditation? And the right answer is option B परामर्श। The next question is, which recent reform promotes multidisciplinary education in higher education? कौन सा हालिया सुधार उच्च शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देता है? और राइट आंसर होगा आपका NEP 2020। The next question is, which initiative allow foreign universities to set up campus in India? कौन सा इनिशिएटिव है? तो आपका ऑप्शन होगा सी यूजीसी रेगुलेशन, जिसमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अलाउ किया गया है कि वो इंडिया में अपना सेटअप कैंपस का कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्कीम प्रमोट्स इंटरनेशनल फैकल्टी एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन इन इंडियन इंस्टीट्यूशन? कौन सी योजना भारतीय संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी व शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देती है? तो राइट आंसर होगा आपका जियान। Next question, which recent reform encourages multiple entry and exit in degree programs? And the right answer is option C, NEP 2020. Next question is, which system ensure comparability and transferability of credit across institution? कौन सी प्रणाली क्रेडिट की तुलनीयता और स्थानांतरण सुनिश्चित करती है? राइट आंसर होगा आपका CBCS। ईपीजी सामग्री कौन सा मंच प्रदान करता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ईपीजी पाठशाला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रेडिट आवर सिस्टम इज रिलेटेड टू? क्रेडिट आवर प्रणाली संबंधित है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी करिकुलम ट्रांजैक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।